बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे जो पहले दो चैप्टर हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं और आज हम अपना जो तीसरा यूनिट है इसको शुरू करेंगे। तीसरे यूनिट में क्या है? थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस। इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शंस दिया गया होगा जिसकी हमने डोमेन मालूम करनी है, रेंज मालूम करनी है और क्वाड्रेटिक फंक्शंस की मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है और इस फंक्शन को हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। क्वाड्रेटिक फंक्शंस, ए क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ए पोलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 2 जिसमें जो वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं एक्स वाई जेड, उनकी जो डिग्री है उनकी पावर वो 2 होगी। इट इज ए टिपिकली एक्सप्रेस्ड इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम वाई के इक्वल भी लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल होता है where a, b and c are real numbers and a is equal to not zero। और a कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि अगर a जीरो हो जाएगा तो x की 2 जीरो हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। इसका अगर हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस का अगर हम ग्राफ बनाए जिस तरह हमने चैप्टर 2 में भी बनाए थे, तो ये पैराबोला की फॉर्म में बनेगा। इसमें अगर a एक्स की 2 के साथ जो नंबर होता है ए है, अगर ए पॉजिटिव होगा तो पैराबोला इस तरह ऊपर की जानब बनेगा और अगर ए नेगेटिव होगा तो जो पैराबोला की फिगर है वो इस तरह नीचे की जानब होगी। इफ ए इज पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव होगा देन वर्टिक्स इज ए मिनिमम पॉइंट। वर्टिक्स ये इसका पॉइंट है, ये पॉइंट। इफ ए पॉजिटिव देन द वर्टिक्स इज ए मिनिमम पॉइंट। देखें कि ए अगर पॉजिटिव है तो वर्टिक्स जो है वो मिनिमम पॉइंट है, ग्राफ इससे नीचे नहीं जाएगा। इफ ए नेगेटिव, अगर ए नेगेटिव है तो वर्टिक्स जो पॉइंट क्या है वो मैक्सिमम पॉइंट है, ग्राफ जो है वो इससे वर्टिक्स पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा। अगर ए पॉजिटिव होगा तो पॉइंट वर्टिक्स पॉइंट मिनिमम होगा, अगर ए नेगेटिव होगा तो वर्टिक्स पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। इस फॉर्म में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेंज करेंगे और यहाँ से हम एच मालूम करेंगे, के मालूम करेंगे। एच और के ये वर्टिक्स पॉइंट को जाहिर करते हैं। एच इज इक्वल टू होता है माइनस बी बटा 2a और के इज इक्वल टू होता है सी माइनस बी की 2 बटा 4a। या के की कीमत हम फंक्शन में एच की कीमत पुट करके भी मालूम कर सकते हैं। इसके लिए इफ अगर a जीरो से बड़ा होगा द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एच इज के। इफ a negative, the maximum value of f of x at x is equal to h is k। जो h है वो x के इक्वल है और k वैल्यू को जाहिर कर रहा है। इफ a पॉजिटिव द मिनिमम वैल्यू ऑफ f of x at x is equal to h is k। जो k है वो मिनिमम वैल्यू को जाहिर कर रहा है या मैक्सिमम वैल्यू को जाहिर कर रहा है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, find the maximum or minimum value of the following quadratic functions by completing square। यहाँ से हम h और k की कीमत मालूम करेंगे। इस इक्वेशन को हम चेंज करेंगे इस तरह, इस फॉर्म में इसको चेंज करेंगे a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस के। इस फॉर्म में इसको बनाएंगे तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं एक्स की 2 प्लस 6x। 13 को हम लिखेंगे 9 प्लस 4। यहाँ से यहाँ तक फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4। इस फार्मूले को अगर आप ओपन करेंगे तो ये आपका नंबर बन जाएगा x की 2 प्लस 6x प्लस 9।
फिर यहाँ पे दरमियान में इसके माइनस है, यहाँ पे हमने माइनस बनानी है। इसको हम लिखेंगे x, दरमियान में माइनस लगाएंगे और 3 के साथ भी माइनस का इजाफा करेंगे, +4। मनफी और मनफी प्लस हो जाएगा, किसके इक्वल आ गया है, एफ ऑफ एक्स। इसका जो स्केयर है वो कंप्लीट हो चुका है और इस इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस के। बाई कंपेयरिंग यहां से a, इधर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 है। a किसके इक्वल आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 1 के, और 1 जो है वो 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। और h किसके इक्वल आ जाएगा, -3 के। h इज इक्वल टू -3, k किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। k इज इक्वल टू 4। और जिस तरह हमारी बुक में दिया हुआ है, ये h और k, इफ a बड़ा है 0 से, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू x के इक्वल हम h को लिखेंगे, इज k। और मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को कौन सा नंबर जाहिर करता है, k जाहिर करता है। यहाँ पे a जो है वो 0 से बड़ा है तो यहाँ पे फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। यहाँ पे लिखेंगे देयर फोर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x इज इक्वल टू, x के इक्वल क्या लिखेंगे, h। -3 इज मिनिमम वैल्यू कितनी है, k होती है 4। इसको भी हम इस फॉर्म में तब्दील करेंगे, a इंटू एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस k। इसको चेंज करने के लिए x की 2 प्लस 4x, यहाँ पे हम प्लस को ऐड भी करेंगे +4 को, और माइनस भी कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का स्केयर -4। और फिर यहाँ पे दरमियान में इसके माइनस है, इसको माइनस बनाएंगे, x -2 के साथ भी माइनस लगा देंगे, स्केयर -4। और इसको हम, ये एफ ऑफ एक्स है, इसको हम कंपेयर करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्केयर और प्लस के। अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 1, जो कि 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। h किसके बराबर, h इज इक्वल टू -2 और k इज इक्वल टू -4। अगर a जो है वो 0 से बड़ा है तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमम वैल्यू देगा। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट x के इक्वल क्या लिखेंगे, h की वैल्यू -2 इज -4। पहले क्वेश्चन का जो नंबर 3, इसका भी हम स्केयर कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए यहाँ से पहले इन दोनों से आपने माइनस को कॉमन निकालना है। माइनस को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x की 2 -8x, बार माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये अलामत माइनस हो जाएगी, +13। अब इसका हमने स्केयर मुकम्मल करना है। ये हमारे पास ऐसे ही है जिस तरह आपके पास हो a की 2 प्लस 2ab। अगर आपको कहा जाए कि इसका स्केयर कंप्लीट करें
तो यहाँ पे क्या है, बी, बी का स्केयर नहीं है तो हम क्या करेंगे, बी के स्केयर को प्लस भी करेंगे और बी के स्केयर को क्या करेंगे, माइनस भी। और फिर यहां से लेकर यहां तक स्केयर मुकम्मल हो जाएगा, ए प्लस बी का स्केयर और माइनस बी की 2 ये। इसमें अगर देखें एक्स की 2 माइनस 8x, यहां से आपने बी तलाश करना है। एक्स किसको जाहिर कर रहा है, ए को। यहां से अगर 2 कुलिये वाला निकालें, ये x हमारे पास यहाँ पे मौजूद है और 8 से हमने 2 कुलिये वाला निकाल लिया, बाकी क्या रह जाएगा, 4। ये 4 आपका b है। इस 4 के स्केयर को प्लस भी करेंगे और माइनस भी। ये हो जाएगा माइनस एक्स की 2 माइनस 8x प्लस आ जाएगा 4 का स्केयर माइनस 4 का स्केयर प्लस 13 माइनस। अब यहां से लेकर यहां तक ये फार्मूला बंद हो जाएगा। पहला नंबर x है, दूसरा नंबर 4, x प्लस 4 का स्केयर और माइनस 4 का स्केयर हो जाएगा 16 प्लस 13। फिर इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस x प्लस 4 का स्केयर और माइनस इससे प्लस 16 प्लस 13। ये हो जाएगा माइनस x प्लस 4 का स्केयर प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे 29। इससे हम कंपेयर कर इस तरह की इक्वेशन बना रहे हैं, x की 2 a इंटू एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस के। दरमियान में माइनस है, इसके भी दरमियान में माइनस बनाएंगे। x 4 को क्या कर देंगे, -4 कर देंगे, स्केयर प्लस 29 एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कंपेयर करेंगे इसके साथ a इंटू एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस के। यहाँ से जो a है वो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 1 है, a इज इक्वल टू आ जाएगा -1 के, और -1 जो होता है वो 0 से छोटा होता है। h इज इक्वल टू आ जाएगा -4, k इज इक्वल टू आ जाएगा 29। a जो है वो 0 से छोटा है तो फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। देयरफॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x at x is equal to -4 is 29। इसका अगर फोर्थ पार्ट देखें तो इसमें भी हमने इसका स्केयर मुकम्मल करना है, तो यहां से इन दोनों से माइनस कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x की 2 प्लस 3x -5, x की 2 प्लस 3x। इसका स्केयर यहां से b तलाश करेंगे, ये हो जाएगा x की 2, यहाँ पे 2 भी मौजूद नहीं है कुलिये वाला, 2 हम क्या करेंगे अपने पास से लगाएंगे। तो ये पहला नंबर हमारा x मौजूद है 3, 2 अगर हमने अपने पास से लगाया तो 2 को डिवाइड भी करेंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी, 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी 2, 2 से कैंसिल, बाकी वही रह जाएगा 3x। अब ये जो हमारा नंबर है ये b है, इसके स्केयर को हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी। ये हो जाएगा माइनस एक्स की 2 प्लस 3x प्लस 3/2 का स्केयर, इसको प्लस भी कर देंगे और 3/2 का स्केयर इसको माइनस भी कर देंगे, -5। माइनस यहां से लेकर यहां तक ये फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा।
एक्स, पहला नंबर एक्स है, दूसरा नंबर 3/2 इसका स्केयर, और माइनस आ जाएगा 3 का स्केयर 9/4 -5। फिर इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, -x+3/2 का स्केयर, और माइनस माइनस प्लस 9/4 -5, ये हो जाएगा -x+3/2 का स्केयर, प्लस इसका अगर एलसीएम लें तो 4 आ जाएगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 9 - 20, x+3/2 का स्केयर, ये हो जाएगा +-11/4। और फिर हम इसको कंपेयर करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस के। यहाँ से जो a है हमारा वो -1 के आ जाएगा, a इज इक्वल टू -1, और ये 0 से क्या होगा, छोटा। h इज इक्वल टू, इसको माइनस भी करना था, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो ये अलामत, ये इधर भी माइनस लगाएंगे, ये h इज इक्वल टू आ जाएगा -3/2, और k इज इक्वल टू -11/4। a जो है वो माइनस में है, 0 से छोटा है, तो यहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू -3/2 इज -11/4। पहले क्वेश्चन का पांचवा जो, इसमें भी हम इसका स्केयर कंप्लीट करेंगे। देखें पहला नंबर जो है 3x2, x2 के साथ 3 है, 3 जो है वो अपना स्केयर मुकम्मल नहीं कर रहा, तो 3 को हमने कॉमन निकालना है, 3 कॉमन आ जाएगा, x2 यहाँ से 3 कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा 2x, इन दोनों से कॉमन निकालना है, और -13। अब इसका स्केयर मुकम्मल करेंगे, ये हो जाएगा 3x2 हमारा पहला नंबर है, प्लस 2 कुलिये वाला हमारे पास मौजूद है, पहला नंबर भी मौजूद है, यहाँ पे कोई और नंबर नहीं है, तो b क्या होगा, 1 होगा। और फिर b के स्केयर को हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, माइनस आ जाएगा 13, ये हो जाएगा 3, यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा, x+1 का स्केयर, -1 का स्केयर 1 ही होता है, -13, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x+1 का स्केयर, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा -3 -13। यहाँ पे इस अलामत को माइनस करना है, इसको हम लिखेंगे x -1, और इसका स्केयर ये -3 और -13 -16, f ऑफ x। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे a इंटू एक्स माइनस एच का स्केयर प्लस के। यहाँ से जो a है हमारा वो आ जाएगा 3, और ये बड़ा होगा 0 से, h इज इक्वल टू आ जाएगा -1 के, और k इज इक्वल टू -16। a बड़ा है 0 से, तो फंक्शन क्या है, मिनिमम वैल्यू देगा। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू -1 इज -16। पहले क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है, इसमें x2 के साथ -2 है जो अपना स्केयर मुकम्मल नहीं कर रहा, तो इसको हम कॉमन निकालेंगे।
-2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा x की 2, ये प्लस हो जाएगा। इधर 2 नहीं था लेकिन 2 हमने कॉमन निकाला है तो 2 इसके बटे में आ जाएगा। ये इसको लिखेंगे x बटा 2 प्लस 21। फिर इसका हम स्क्वायर मुकम्मल करेंगे, x की 2 प्लस x ओवर 2। ये x की 2, यहाँ पे हमें 2 कुलिये वाला चाहिए तो हम 2 अपने पास से लगाएंगे। पहला नंबर हमारा ये x, और ये 1/2 पहले ही मौजूद है। ये 2 हमने अपने पास से लगाया तो हम 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो बाकी वही रह जाएगा, x/2 रह जाएगा। 1/4 ये हमारा b है, इसके स्क्वायर को हम प्लस भी करेंगे और माइनस भी। -2 x की 2 प्लस x ओवर 2 प्लस 1/4 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर, प्लस भी कर दिया और माइनस भी, प्लस 21। ये हो जाएगा -2। यहाँ से यहाँ तक फार्मूला मुकम्मल हो जाएगा। पहला नंबर x और दूसरा 1/4, इसका आ जाएगा स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, 1/16 और प्लस आ जाएगा 21। फिर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये हो जाएगा -2 x प्लस 1/4 का स्क्वायर, और -2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस हो जाएगा 2/16 प्लस 21। यहाँ पे आ जाएगा -2 x प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 2, इसको कैंसिल करेगा 1/8 प्लस 21, और ये हो जाएगा -2 x प्लस 1/4 का स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 आ जाएगा, 1 इसी तरह आ जाएगा, 8 इट्स 21 से मल्टीप्लाई होगा, 8 168, और ये हो जाएगा। इसको माइनस करेंगे इस अलामत को तो इसके साथ भी माइनस लगा देंगे, x माइनस 1/4 इसका स्क्वायर और प्लस 169/8। इसको कंपेयर करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू a x माइनस h का स्क्वायर प्लस k के साथ, और यहाँ से a हमारा क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा -2, जो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, और h हमारे पास आ जाएगा -1/4, और k हमारे पास आ जाएगा 169/8। a जो है वो 0 से छोटा है तो फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ x एट x इज इक्वल टू -1/4 इज कितनी होगी वैल्यू, 169/8। दूसरा क्वेश्चन अहम तरीन क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट बाय स्केचिंग द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फंक्शंस, आल्सो फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका जो ग्राफ है हमें पता है वो पैराबोला की सूरत में होगा, इस तरह या इस तरह नीचे की तरफ होगा। ए पे डिपेंड करता है, अगर जो ए है वो पॉजिटिव होगा तो फिर इस तरह होगा, नेगेटिव होगा तो फिर ऐसे होगा। इसको हम y के इक्वल लिखेंगे, f ऑफ x जो फंक्शन है ये इक्वल टू होता है y के, तो इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू x की 2 माइनस 4x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से अगर हम a निकालें तो a क्या बनेगा 1, और b निकालें तो b कितना है -4, और c कांस्टेंट नहीं है तो c क्या होगा, 0 होगा। इसके हमने ग्राफ ड्रा करने के लिए हमने इसके पॉइंट्स मालूम करने हैं। अगर हम x की जगह पे 0, y की x की जगह पे 0 पुट कर दें
एक्स को अगर हम जीरो रखें ये भी जीरो हो जाएगा, ये वाई क्या आ जाएगा जीरो। फिर अगर हम वाई को जीरो रखें तो एक्स की टू माइनस फोर एक्स ये किसके बराबर आ जाएगा जीरो के, दोनों से एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, और एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा फोर के किस वक्त, जब y को क्या रखा था जीरो। अगर y को जीरो रखेंगे तो x जीरो, ये सेम पॉइंट बन गया, और y को जीरो रखा तो x कितना फोर, ये हमारा पॉइंट बन गया जीरो वाओ जीरो। बस एक ही पॉइंट है फोर वाओ जीरो। उसके बाद हम इसका वर्टिक्स मालूम करेंगे। वर्टिक्स में क्या होता है, वर्टिक्स में h और k की वैल्यू होती है। h जो है वो इज इक्वल टू होता है, h का फार्मूला माइनस बी ओवर टू ए। यहां से b हमारे पास कितना है माइनस फोर है, माइनस इंटू मनफी फोर ओवर टू ए की वैल्यू वन, ये आ जाएगा फोर माइनस माइनस प्लस ओवर टू बराबर टू। h की कीमत कितनी आ गई है टू। k की वैल्यू मालूम करने के लिए इस फंक्शन में x की जगह पे h की वैल्यू पुट कर दें, k इज इक्वल टू आ जाए, यहाँ पे h की कीमत टू है, यहाँ पे टू का स्केयर माइनस फोर इंटू टू, और ये आ जाएगा फोर माइनस आठ इज इक्वल टू माइनस फोर। ये हमारा वर्टिक्स आ गया है। वर्टिक्स क्या होता है एच वाओ के, तो ये हमारे पास आ जाएगा टू वाओ माइनस फोर। इस फंक्शन की अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, डोमेन इसकी, ये एक सिंपल फंक्शन है, ना इसका जजर है ना कोई बटे में चीज है, तो डोमेन आप इसमें कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। इस फंक्शन की डोमेन में आएगा, डोमेन इसकी रियल नंबर होगी, कोई भी आप इसमें नंबर पुट करेंगे तो ये आपको आंसर देगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। यहां से हम देखें ए क्या है पॉजिटिव, हम पहले क्वेश्चन में करके हैं, अगर ए पॉजिटिव है जीरो से बड़ा है तो फिर फंक्शन मिनिमम होगा। फंक्शन क्या होगा मिनिमम, और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है माइनस फोर। इससे नीचे इस फंक्शन का ग्राफ नहीं जाएगा, माइनस फोर से नीचे फंक्शन का ग्राफ नहीं जाएगा, माइनस फोर से छोटी वैल्यू इस फंक्शन से नहीं आएगी, तो इसकी डोमेन रेंज हो जाएगी मनफी फोर भी शामिल है, माइनस फोर से प्लस इन्फिनिटी तक। ये फंक्शन जो है मनफी फोर से छोटी वैल्यू नहीं देगा। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो इसका एक पॉइंट जीरो वाओ जीरो, ये आ जाएगा जीरो वाओ जीरो। फिर इसका दूसरा पॉइंट फोर वाओ जीरो, ये फोर वाओ जीरो। और जो वर्टिक्स होता है वो भी ग्राफ के ऊपर ही होता है, इसका मिनिमम पॉइंट है, वर्टिक्स ही इसके मिनिमम पॉइंट को शो कर रहा है। ये टू वाओ माइनस फोर, एक्स टू वाई माइनस फोर, यहाँ से अगर सीधा नीचे यहाँ पे आएंगे ये आ जाएगा ये पॉइंट टू वाओ माइनस फोर। और अगर इसका हम ग्राफ ड्रा करें तो ये आएगा ऐसे, ये पैराबोला बन गया, ये इसका ग्राफ आएगा। और जो वर्टिक्स है अगर ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, यहाँ पे हम वो भी शो करेंगे कि ए बड़ा है तो ये जीरो से बड़ा होगा, और फंक्शन मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एच की वैल्यू होती है टू, और फंक्शन की वैल्यू क्या है के माइनस फोर। इसका पार्ट नंबर टू, इसमें भी हम फंक्शन के पॉइंट मालूम करेंगे।
इसका वर्टेक्स मालूम करेंगे, ग्राफ ड्रा करेंगे, डोमेन रेंज मालूम करेंगे और फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ से इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स की 2 माइनस 5x प्लस 6। अगर यहाँ से a निकालें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू 6। a पॉजिटिव है तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। पॉइंट मालूम करने के लिए अगर हम x की जगह पे 0 पुट करें, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो y कितना आ जाएगा 6। फिर अगर हम y को 0 पुट करें तो x की 2 माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसके अगर जोड़े बनाएं तो x की 2 माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन आ जाएगा, बाकी x माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा, बाकी x माइनस 3। फिर दोनों से x माइनस 3 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 3 के आ जाएगा और x इज इक्वल टू 2 के आ जाएगा जब y 0 था। y 0, x कितना आया 3 और 2। ये पॉइंट 0 बाउ 6, इधर 3 बाउ 0 और ये 2 बाउ 0। अब यहाँ से h मालूम करेंगे तो h का फार्मूला हमें पता है, h इज इक्वल टू होता है -b/2a। b हमारे पास कितना -5, माइनस इंटू -5/2 इंटू 1, ये हो जाएगा 5/2। और अगर k मालूम करें तो फंक्शन में ये h की कीमत पुट कर देंगे, k इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 का स्केयर -5 5/2 प्लस 6, ये हो जाएगा 25/4 -25/2 प्लस 6। और अगर हम इसका एलसीएम लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 25 उसी तरह आ जाएगा, 2 4 को तकसीम करेगा 2 -50 और प्लस 6 ज़रब 4 24, और ये हो जाएगा 24 और 25 49 -1/4। ये हमारा आ जाएगा वर्टेक्स किसके बराबर होता है h वाओ k, और ये बराबर आ जाएगा 5/2 वाओ -1/4। फंक्शन जो है वो a इज इक्वल टू 1 है, मिनिमम वैल्यू देगा तो ये मिनिमम वैल्यू है। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू -1/4, इससे जो नीचे है वो ग्राफ नहीं जाएगा। तो यहाँ से अगर हम डोमेन मालूम करें तो ये एक सादा फंक्शन है, ना इस पे जजर है ना बटे में चीज है, तो इसकी डोमेन आर आ जाएगी रियल नंबर -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। और रेंज इसकी के डिसाइड करेगा, के कितना है -1/4, इससे छोटी वैल्यू ये फंक्शन नहीं देगा। -1/4 सबसे छोटी वैल्यू है और फिर इससे सारी वैल्यूज क्या होंगी बड़ी इंफिनिटी तक। a इज इक्वल टू 1 है जो 0 से बड़ा है, तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 5/2 इज कितनी हो जाएगी -1/4। और अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो पहला पॉइंट इसका क्या है 0/6, 0/6 ये। दूसरा पॉइंट 3/0, ये 3/0। और तीसरा पॉइंट 2/0, ये 2/0। और इसका वर्टिक्स क्या है 5/2, 2.5।
2.5 ये पॉइंट आ जाएगा 2.5 और वाई है -1/4। अगर इसको 1 लें 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे आपने 9 पॉइंट लाइनें लगानी है तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ ये पॉइंट आ जाएगा 5/2 व -1/4। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ इसका इस तरह आएगा पैराबोला इस तरह बनेगा यहाँ से इधर पॉइंट आएगा ये तीनों पॉइंट को टच करके और यहां से इधर इस पॉइंट से गुजरेगा ये इस तरह का पैराबोला बन जाएगा। तीसरा पार्ट इसमें भी y इज इक्वल टू -x⁻² प्लस 2x -8 a इज इक्वल टू -1 b इज इक्वल टू 2 c इज इक्वल टू -8। a जो है वो -1 है तो फंक्शन क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू देगा 0 से छोटा है तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये ऐसी इक्वेशन है जिसके हम पेयर जोड़े नहीं बना सकते तो इसके हम पॉइंट बनाने के लिए x को पहले 0 पुट करेंगे। अगर x को आप 0 लें फिर x को 1 लें फिर x को 2 3 पॉइंट मालूम कर लेते हैं। अगर x को 0 पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। अगर x को हम 1 पुट करें तो y इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 -8 -1 प्लस 2 -8 ये हो जाएगा -7। और अगर हम x को 2 पुट करें तो ये हो जाएगा -2 का स्केयर y इज इक्वल -2 का स्केयर प्लस 2 इंटू 2 -8 ये हो जाएगा -4 प्लस 4 -8 -8 -8 ये इसके पॉइंट बन जाएंगे 0 व -2 -8 1 व -7 और 2 व -8। अगर यहां से हम h मालूम करें तो h हमारे पास क्या आ जाएगा h हमारे पास -b/2 है ये आ जाएगा -2/2 इंटू -1 -2/-2 ये +1। और अगर k मालूम करें तो k यहाँ पे h की कीमत पुट कर देंगे -1 का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 -8 -1 प्लस 2 -8 ये आ जाएगा 7। वर्टिक्स जो है h वाव k होता है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 वाव 7। इसकी भी अगर हम डोमेन की बात करें तो ये भी एक सिंपल फंक्शन है इसकी डोमेन रियल नंबर ही होगा। डोमेन इसका होगा रियल नंबर r -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। a जो है वो -1 है तो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा और ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है +7। इससे जो बड़ी वैल्यू फंक्शन नहीं देगा +7 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है -7 -7 जो है ये मैक्सिमम वैल्यू होगी तो रेंज क्या होगी इससे बड़ी वैल्यू फंक्शन नहीं देगा। रेंज में आ जाएगा -इंफिनिटी से -7 तक ये। और a इज इक्वल टू -1 छोटा है 0 से तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1 इज कितनी होगी -7। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो पहला पॉइंट क्या है 0 व -8 x 0 है और y -8 ये
0 वाव -8। और अगर हम इसका दूसरा पॉइंट 1 वाव -7, 1 वाव -7, ये 1 वाव -7। और अगर इसका तीसरा पॉइंट 2 वाव -8, ये 2 वाव -8। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ इसका इस तरह आएगा, पैराबोला बनेगा। ये ए पे डिपेंड करता है। पहले जो दो क्वेश्चन हमने किए हैं उनमें ए पॉजिटिव था तो पैराबोला ऊपर की जानब, इसमें ए नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे की जानब। दूसरे क्वेश्चन का फोर्थ जो, इसको भी y इज इक्वल टू एक्स की 2 -4x प्लस 4, इसकी अगर पॉइंट बनाए x को 0 पुट करें तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 के। और फिर अगर y को 0 लें, x की 2 -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। इसका अगर फार्मूला बंद करें तो ये x -2 का स्केयर बन जाएगा। और इधर 0 है, स्केयर कैंसिल हो जाएगा, x -2 बराबर आ जाएगा 0 के, x इज इक्वल टू 2। तो y को अगर 0 पुट किया तो x आ गया 2, ये इसके पॉइंट आ गया 0 व 4 और 2 व 0। अब अगर इसका वर्टिक्स मालूम करें तो h, यहां से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 4। a +1 है तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। h इज इक्वल टू होता है -b/2a, b कितना है -4, और 2 इंटू 1, ये आ जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। और अगर k मालूम करना है तो फंक्शन में h की जगह पे, x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, 2 का स्केयर -4 इंटू 2 प्लस 4, ये आ जाएगा 4 -8 प्लस 4, और ये आ जाएगा 0। जो वर्टिक्स है हमारा h वाव k, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 2 वाव 0। अब अगर हम पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रा करें तो पहला पॉइंट क्या है, 0 वाव 4, 0 वाव 4 ये। और दूसरा पॉइंट 2 वाव 0 ये, 2 वाव 0। और यहां से अगर हम पैराबोला बनाएं तो ये इस तरह ऐसे आएगा, और ये y इज इक्वल टू एक्स की 2 -4x प्लस 4। और अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू मालूम करें, a इज इक्वल टू 1 बड़ा है 0 से, तो मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 2 इज क्या होगी, 0 होगी। और अगर इसकी डोमेन मालूम करें तो डोमेन, ये सिंपल फंक्शन है, डोमेन इसकी r होगी, डोमेन इसकी होगी r। इसमें कोई भी हम नंबर पुट कर सकते हैं और ये हर की वैल्यू देगा। और इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या है, मिनिमम है, मिनिमम वैल्यू इसमें 0 है, तो इसकी रेंज 0 से कम वैल्यू नहीं आएगी, तो रेंज इसकी आ जाएगी मिनिमम 0 है और फिर इससे बड़े इंफिनिटी तक। दूसरे का पांचवा जो अहम पार्ट है, इशारिये की वजह से अहम है, तो यहाँ पे भी इसको y इज इक्वल टू एक्स की 2 प्लस 2x
-8.3, यहाँ से a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -8.3। a पॉजिटिव है तो फंक्शन क्या मिनिमम वैल्यू देगा। यहाँ पे अगर हम x को 0 पुट करें, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, -8.3। उसके बाद इसके हम तजी करना मुश्किल है, फैक्टर बनाना बहुत मुश्किल है, तो x को 1 दर्ज कर लें। अगर x को 1 दर्ज करेंगे तो 1 का स्केयर प्लस 2 इंटू 1 -8.3, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 -8.3, ये हो जाएगा 3 -8.3 और -5.3। y क्या आ जाएगा -5.3, -5.3। उसके बाद अगर हम इसका वर्टेक्स मालूम करें तो h इज इक्वल टू होता है -b/2a, क्या आ जाएगा -2/2 इंटू 1 -2/2 इज इक्वल टू -1। फिर इसका k मालूम करें तो फंक्शन में -1 पुट कर देंगे, -1 का स्केयर प्लस 2 इंटू -1 -8.3, ये हो जाएगा 1 -2 -8.3 और ये हो जाएगा -9.3। वर्टेक्स क्या आ जाएगा, वर्टेक्स होता है h व k, तो ये आ जाएगा -1 व -9.3। a इज इक्वल टू 1 के है, 1 जो है वो 0 से बड़ा है तो फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू -1 क्या होगी -9.3। अब अगर हम इन पॉइंट्स को ड्रा करें तो पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, ये 0 व -8.3, 1 व -5.3 और ये एक वर्टेक्स का पॉइंट है 0, ये 8.3 8 से थोड़ा सा आगे यहाँ पे आ जाए 0 व -8.3। और अगर इस पॉइंट को लें इसको, तो ये आ जाएगा -1, ये -9.3, ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ -1 व -9.3। और अगर ये पॉइंट 1 व -5.3, 1 ये और 5.3 यहाँ पे, -1 व -5.3। और अगर हम इसका पैराबोला बनाएं तो पैराबोला इसका ये ऐसे, ये इसका पैराबोला बन जाएगा। और अगर हम इसकी डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन ये एक सिंपल फंक्शन है, इसमें हम कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं तो ये उसका आंसर देगा। डोमेन इसकी आ जाएगी r -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और रेंज, रेंज में ये एक मिनिमम फंक्शन है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है -9.3, माइनस ये आ जाएगा -9.3 और आगे मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाएंगे। ये दूसरे क्वेश्चन का आखिरी जोज है,
इसको भी y के इक्वल लेंगे, y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स की 2। और यहाँ से a हमारा क्या आ जाएगा, x की 2 के साथ जो नंबर है -1, b हमारा आ जाएगा -1 जो x के साथ, और c हमारा आ जाएगा 6। अगर हम x को 0 पुट करें तो ये सारा 0 हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 6 0 वाओ 6। और अगर y को 0 पुट करें तो ये 6 माइनस एक्स मनफी एक्स की 2 इज इक्वल टू 0। इसके अगर हम पेयर बनाए तो ये बनेगा 6 माइनस 3x प्लस 2x माइनस एक्स की 2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस एक्स बनेगा, अगर इनको ज़रब करेंगे तो कितना बनना चाहिए, मनफी 6x की 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मनफी 6x की 2 बनेगा। इन दोनों से 3 कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा 2 माइनस एक्स, और यहाँ से x कॉमन आ रहा है, बाकी रह जाएगा 2 माइनस एक्स। फिर दोनों से 2 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, बाकी 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, 2 इज इक्वल टू एक्स, और x इज इक्वल टू -3। 2 -3 किस वक्त, जब y को 0 पुट किया, 2 वाओ 0 और -3 वाओ 0। फिर अगर हम इसका वर्टिक्स मालूम करेंगे, h इज इक्वल टू होता है -b/2a, माइनस इंटू -1, 2 इंटू -1, 1/-2, इसको हम लिख सकते हैं -1/2। और अगर हम इसका k मालूम करें तो k हम फंक्शन में x की जगह पे -1/2 पुट करेंगे, 6 माइनस -1/2 माइनस -1/2 का स्केयर, ये आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 1/2 और -1/4। इसका एलसीएम लें तो कितना आ जाएगा 4। ये आ जाएगा 1 -2, इसको डिवाइड करेगा 2, 2 एकम 2, और 4 इससे प्लस 24, 24 और 2 26, 26 में से एक 25/4। इसका वर्टिक्स आ जाएगा -1/2 और 25/4। अगर फंक्शन देखें -1 है तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, a इज इक्वल टू -1, -1 छोटा है 0 से, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एट x इज इक्वल टू -1/2 इस कितनी हो जाएगी, 25/4 हो जाएगी। और ये भी एक सिंपल फंक्शन है, अगर हम इसकी डोमेन निकालें तो डोमेन इसकी आ जाएगी r, -∞ से +∞ तक। और अगर हम इसकी रेंज निकालें, रेंज इसकी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है और 25/4 है, तो रेंज आ जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी सारे माइनस के होंगे, -∞ से 25/4। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ में क्या आ जाएगा, पहला पॉइंट 0/6, ये 0/6, दूसरा पॉइंट 2/0, ये 2/0, -3/0, -3/0, और वर्टिक्स कितना है, ये -1/2। अगर इसको हम डिवाइड करें ये बनेगा 0.5, और ये बनेगा 6.2।
0.5 ये इधर, और 6.26 से थोड़ा सा आगे ये पॉइंट आ जाए, -1/2 वाओ 25/4। और अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें पैराबोला, तो इस तरह आएगा ये।